जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिस्टर नागी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और बज रहा है दिन का 2। नागर जी लंच करके जा चुके हैं और मैंने अपना ब्लॉग कर दिया है शुरू। तो आप लोग मेरे साथ में बनी रहिए। और आज का मौसम मैं आपको दिखाऊं, इतना बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा। ये देखिए आज का मौसम, बारिश होना शुरू हो गई है। अब तो बारिश ना ही हो तो अच्छा है, काफ़ी ये बारिश होने और ओले इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। रखी है मिर्चें। सिमरन बोली मम्मी मैं इसका अचार डालूंगी। सिमरन को अचार डालने के लिए मिर्चें चाहिए थी, लेकिन धूप नहीं होने के कारण मैंने इसको अंदर ही रख रखा है कि इसको धो के धूप आएगी तो मैं बाहर रखूँ। ठीक है, तो बड़ी हो, ठीक है, हाथ नीचे रखना, मुझसे हाथ नीचे रखना, ठीक है। ये देखो सतानिया, मुझे गुस्सा आ गया, फिर पिट जाएगा, नीचे हाथ रखना मुझसे। पहले बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मॉम, मैं छेड़ने ये हाल है हमारे घर का। उड़ जा मेरे पे पानी डालने की सोच रही हूं। ठंडा भी हो चुका है और मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ। दीदी क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ। ठंडे में क्या किया जाएगा, वो मेरे यहाँ बैठ जाता है, मैं उनके यहाँ बैठ जाती हूँ, यही काम हो जाता है हमारा। देखते दीदी क्या कर रही है। हैं? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कपड़े की। हाँ दीदी ने अपना बहुत काम फैला रखा है इसलिए ये नहीं आए। अलमारी इतनी गंदी बनी है, इतनी गंदी बनी हो तुम। ब्लॉग गंदों में बनता है, अच्छे से नहीं बनता है। रुको मुंह तो ठीक करने दो, है मुंह ठीक करने को दारू बनाना। सुंदर इंसान सुंदर ही रहता है। अच्छा समझे? बच्चे सोए हैं मेरे। अच्छा, दीदी और मैं ऐसे ही घूमने आ गए। घर पे बहुत बोर हो रहे थे और दिमाग भी काम नहीं करता, इसलिए सोचा कि घूमने चले जाए। क्योंकि इस टाइम तक हम लोग अपना स्टॉल लगाने की सोचते रहे, अभी हम लोग ने स्टॉल का कुछ किया नहीं है तो इसलिए दिमाग काम नहीं करता। उनका चलो घूमते हैं, सोचते हैं और मूड भी ठीक हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग अपने काम का भी कुछ प्लान कर लेंगे, है ना। बस यही बात, काम की बहुत टेंशन हो रही है। ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस यही था कि खूब बोर हो रहे हैं हम लोग कि हम लोग काम करते थे अपना खुशी खुशी, इसीलिए करता, एंजॉय करते थे, टाइम पास करते थे बस। हाँ वही था थोड़ा सा, ये है। और दीदी का मेरे बगैर मन नहीं लगता, मेरा दीदी के बगैर मन नहीं लगता। दीदी हमारी दोस्ती कितने सालों के होंगे? हमारी दोस्ती करीब 18 साल तो यही होंगे। 18 साल ना? 18 साल। हाँ 18 साल की हमारी दोस्ती है। लेकिन 18 सालों में कितने बार तुम्हारे मेरी कोई लड़ाई हुई है? ना कभी नहीं हुई है। गुस्सा बहुत किया है बस मीना ने पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया उसमें, मैं चुप रहती। मुझे पता है ना फिर वहाँ से ज़्यादा दुगना प्यार आता है मुंह बंद करने में अगर बराबर से लड़ाई होगी तो उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा ना, इसलिए जहाँ प्यार है वहाँ चुप रहो बस। मेरी एक ही कमज़ोरी है दीदी, अगर मैं और दीदी का भी ऐसा कुछ बात हो भी जाती है हमारे, जैसे कोई पसंद नहीं आए तो हम लोग बात करते हैं। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बिना बात क्लियर करे नहीं मानती हूँ। जब तक मीना के मन के अंदर फड़फड़ी रहेगी तो तब तक मीना लड़ते रहेगी। जब फड़फड़ी शांत हो जाएगी तो फिर शायद गले लगा भी लेती है, किस भी कर लेती है, प्यार भी कर लेती है, पूरा प्यार दिखा देती है फिर मुझे खुद अफसोस हो जाता है अपनी बातों पे कि मैंने क्यों किया होगा, मैं कुछ ज़्यादा बोल गई, मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बस इन्होंने अफसोस इसलिए होता है कि मैं चुप रहती हूँ हाँ इसीलिए। अगर मैं बराबर से लड़ाई करती तो अफसोस नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ। दीदी भी तो लड़ी थी, दीदी भी तो बोली थी, दीदी ने भी तो कहा था, दीदी ने भी तो जवाब दिया था मुझे। ये तो है खैर, लेकिन मुझे ये हो जाता है कि मुझे अपने बस मन की अपने पूरी भड़ास, और ऐसा भी नहीं हर किसी को ऐसे मन की भड़ास निकालनी है तो मैं निकाल दूँ और करूँ, नहीं। जो दिल को छूते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे मुझे रिश्ता आगे तक रखना है और जिनको लेकर के चलना है अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ उनसे गुस्सा भी होती हूँ। और उसके बाद मैं, अगर वो मुझे समझ गए कि थोड़ी देर का गुस्सा है, उसके बाद मीना बहुत शांत हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मेरा गुस्सा, मतलब ये समझ लो जितना गुस्सा सा उससे दुगना प्यार होता है फिर डबल प्यार मिलता है डबल का डबल मिलता है भाई।
तो ये चीज़ें हैं, तो वो बताओ, ये चीज़ें हमारी एक अच्छी दोस्त जो होती है ना, हमारी एक अच्छी फ्रेंड होती है, वही हमें इन चीज़ों को लिए समझ सकते हैं। हर इंसान कोई हमारा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठा है, हमारी बातों को समझने के लिए नहीं बैठा है ना। अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन जो हमसे प्यार करता है ना, जो हमें समझता है, वो हमारी सारी बातों को लेकर के चलता है, हमारे गुस्से को भी बर्दाश्त करता है, हमारे प्यार को दुगना है या कम है वो भी लेकर के चलता है। तो ये एक फ्रेंडों का प्यार होता है। तो ऐसे ये जिससे हम प्यार 18 साल करते हैं 18 साल हम सभी लोगों ने, बर्दाश्त कर लेते हैं, और उसकी हंसी भी, उसकी खुशी भी, और उसकी आंखों के आंसू भी, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। इसी रिश्ते से तुम मेरे साथ में हो, नहीं तो मैं रिश्ते बहुत कम रखती हूँ, और जो भी रखती हूँ बहुत चुनिंदा रखती हूँ और बहुत खास रखती हूँ, और उन रिश्तों को पूरा निभाने की, जान लगाने तक सोचती हूँ कि वो रिश्ता मेरा बना रहे। मतलब उन रिश्तों में मैं कभी गलत ना हो और सामने वाला गलत हो, बस गुस्सा वही होता है मेरा कि सामने वाला गलत ना हो, और कभी गलत हो तो इससे पहले ही मैं बोलूँ कि नहीं, इससे ज़्यादा आगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और ये रिश्ता हमारा नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे मन में कुछ हो गया तो रिश्ता चल ही नहीं सकता है। तो दीदी और मैं ऐसे ही करके 18 साल कैसे काट दिए कोई पता ही नहीं चला। और मैं मूड को ठीक करने आया है ना। हाँ। मूड खराब क्यों ये भी पता नहीं है। इनका और मेरा मूड खराब भी एक साथ होता है, हम खुश भी बहुत एक साथ होते हैं, रोते भी साथ में, हंसते भी साथ में हैं, और वजह क्या है वो भी कुछ पता नहीं होती है हमारी। तो बस आज हम लोग ऐसे ही आ गए थे अपनी बात करने के लिए। तो बुरास का पेड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे होता था तो मैं ना गिर जाऊं इसके चक्कर में। मैडम जी खिला हुआ तोड़ती तो एक बात थी, रहने दो कहीं खिले के चक्कर में तुम नीचे जाओ। हाँ, वही तो है नहीं। ओह, लोग कहते हैं प्यार प्यार प्यार, ये इस जो बहनों का और दोस्तों का प्यार होता है ना, इनसे चीजों से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। सही बात है, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं ना। सब रिश्ते में स्वार्थ होता है, आदमी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, पर जो फ्रेंड का रिश्ता होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। हाँ सच बात है। इन्हीं बातों से तो तुम मेरा दिल जीत लेती हो। बातों से तुमने मेरा दिल जीता है। कह रही दिल जीतने में 18 साल लग गए मुझे। बड़ी शांति है यहाँ पर। ये दीदी ने मुझे दिया है, थैंक यू दीदी। वेलकम, तुम्हारे लिए स्पेशल। और पानी में डालना तो खिल जाएगा कल ना। आराम से खिल जाएगा। अच्छा भी लग रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। इसका जूस बनाएंगे। दीदी मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है बताना जरा। सोया चाप और कोफ्ते और भरवा करेले। हाँ, मीठा कम पसंद है, तीखा सब पसंद है। और चटनी। हाँ, और लेकिन क्या कहते हैं, जितनी चीज़ें उन्होंने बताई है ना, ये सिर्फ इन्हीं के हाथों की मुझे अच्छी लगती है। और चाय में इलायची पसंद नहीं है, मेन बात ये है। बिल्कुल सही बात है। भले चाय अदरक वाली बनाओ, इलायची मत डालो। अगर अदरक भी नहीं है तो वैसी चाय चलेगी, लेकिन इलायची नहीं चलेगी। दीदी तुमने सारी बातें कहाँ से नोटिस करी इतनी? वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने दिख जाता है। इंसान कब मना कर रहा, कब खा रहा, कब देख रहा, कब उसको चाहिए, कब क्या चीज़ उसको चाहिए। सही बात है नहीं? हाँ सही बात है। दीदी को क्या अच्छा लगता है? मुझे सब पसंद है। इन्हें वेज बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और बिरयानी भी अच्छी लगती है, चिकन बिरयानी भी अच्छी लगती है इन्हें, है ना। खाने में तो सब पसंद है, पर टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। और ये खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं खाती बहुत अच्छे से हूँ। जितनी बनाती हैं, क्योंकि ये बनाती बिल्कुल मेरे को ध्यान में रख करके, है ना। हाँ, मुझे ध्यान में रख के खिलाना है मुझे। आज मीना को खिलाना है। अगर जरा सा कुछ हो गया तो मीना टाइम नहीं लगाती है खाना छोड़ने में और बोले नहीं यार दीदी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? और इन्हें पता है कि अगर मेरे मन का जैसा बन गया तो फिर तो मैं तारीफों का पुल बांध देती हूँ, परेशान करके रख देती यार ये और दोबारा कब बनेगा, कब खाएंगे, है ना। और तुम्हें काली मिर्च पनीर भी अच्छा लगता है, बट काली मिर्च पनीर भी तो अच्छा 2 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए ना। काली मिर्च पनीर भी तो पसंद है तुम्हें? हाँ, वो भी इन्हीं के हाथ का और नहीं, काली मिर्च का पनीर। आज हमने कुछ पल अपने लिए निकाल रखे हैं। कुछ पल हमने अपने लिए निकाल रखे हैं। बीच जंगल में आए हुए हैं हम लोग,
यहाँ पर, और बच्चों को छोड़ करके हमने सोचा कि चलो अच्छे से हम लोग बात करेंगे, बैठेंगे। कभी कभी मन उदास भी होता है, कभी कभी मन हंसने का नहीं करता है, कभी ऐसा मन करता है कि हम अपनी बातें अपनी फ्रेंड से बहुत करीब से होकर के सारी बातों को शेयर करें, जिसमें ऐसा लगता है कि अगर हम गलत हैं तो भी हमारा फ्रेंड हमें बताए, अगर हम सही हैं तो भी हमें कहे। तो हम भी सुनना चाहते हैं कि ये चीज़ें होती है, लेकिन इनसे हर एक चीज़ मेरी कोई भी बात इनसे छुपती नहीं है। हर एक बात, हर एक चीज़ इनसे मतलब उनको पता रहती है ना। कभी हम बड़ी से लेके सारी कभी हम संग में रोते भी हैं, कभी हम संग में बहुत हंसते भी हैं, और इतना हंसते हैं ना, अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, हम लोग के घर पास में ही है, फिर भी मुझसे फ़ोन करके मुझे पूछते हैं मीना क्या हुआ। मैं कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, कुछ अभी नज़र तो नहीं लग गई। ये बोलते कभी नज़र लग गई। फिर कभी क्या करेंगे कि घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद मुझे इतने मतलब ऐसी सी बातें करते हैं, मतलब दिल गुदगुदा उठता है इनकी बातों से। हाँ, मैं बीमार हूँ, भूल जाती हूँ। मैं बीमार हूँ, सच में भूल जाती हूँ उस समय कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या क्या है। मैं सच में सारे शाम को हस्बैंड लोग आगे कहता है तो बीमार थी। अब क्या हो गया तेरे को? वो हस्बैंडों से फिर ताना सुनने को भी मिलता है कि भाई अभी तक तो तू बीमार थी हमारे सामने, अभी तक तेरी दीदी ऐसा क्या करके चलेगी, तू बिल्कुल ठीक है, ऐसे इस तरह के मिलते हैं। मतलब इनके चक्कर में बड़े ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक ये चीज़ है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमें 10 से दोस्ती करें, है ना। हम एक से दोस्ती करें और एक में ही सारे दोस्त हमको मिल जाए, तो फिर वो लगता है कि हाँ हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात होती है समझने की। अगर एक भी इंसान हमें अगर समझ रहा है ना, तो वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा नहीं कि हम 10 से दोस्ती करें लेकिन समझ हमें कोई भी नहीं पा रहा है, तो बात है समझने की, और ये वो इंसान है कि जो मुझे समझती है। ऐसा कुछ नहीं, 10 दोस्त होते, 10 में से एक दोस्त ऐसा होता है जो हमारे दिल को छूता है और सारी बातें हमारी समझता है। वही चीज़ इनके अंदर भी है, जो ये भी सारी चीज़ें मेरी समझती है, तब मैं भी इनको समझ रही, ये भी मुझे समझ रही, तब जाके हमारा रिश्ता आगे चल रहा है। लेकिन एक बात मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को इतना अच्छा मानते समझते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं आती है या इन्होंने कोई गलती कर दी है तो ये खुद डर जाती है मीना मुझे छोड़ने वाली नहीं है। होता नहीं, मीना मुझे छोड़ने वाली नहीं है, आज मीना पता नहीं कितनी बातें सुनाएगी। अब मैंने गलती कर दी है, मुझे तो वैसे ही पहले से परेशान हो रही है और मुझे परेशान करेगी। फिर उसके बाद इनको मैं तो मतलब कहना नहीं कहना, जो नहीं भी बोलना चाहिए सब बोल देती है मैं इनको, लेकिन 2 मिनट में साथ हो जाती है। तुमने सही बोला है, गलती तो मैंने की है या तुमने की है, वो सेम सिचुएशन हम दोनों की एक जैसी होती है। अगर मैंने कुछ किया तो मुझे भी मीना के सामने चुप रहो, बस मीना की भड़ास निकालने दो पहले, दिल के अंदर की, दिल के अंदर, फिर देखो मीना फूल जैसी हो जाती है। बस 5 मिनट का गुस्सा है, 5 मिनट का, 5 मिनट में तो इंसान ने यार मैंने इतनी गलती करी भी थी, कभी होता है ना। सही बात है। लेकिन दीदी आई लव यू यार, मैं अब तुम्हें फूल दूंगी। आई लव यू टू। फूल देते रहो। पूछो तुमसे, पूछो। अगर बुढ़ापे में मेरे आदमी ने, बच्चों ने मुझे कभी नहीं पूछा, तुम मुझे पूछोगी ऐसा साथ दोगी मेरा? हाँ, हमेशा दूंगी। अरे उस समय बुढ़िया हो जाऊंगी यार तुम, फिर अरे तुम्हारा पूरा ध्यान दूंगी मैं, तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारा पति नहीं दे पाएगा मैं वहाँ पर भी ध्यान दूंगी। अच्छा, आप समझ रहे हो ना बुढ़ापे में, मतलब पूरा समझ रही हूँ मैं। बाथरूम जाना वाना। हाँ, पूरा वो मैं अभी से क्या अपनी तारीफ करवाने के लिए बोलूँ, जब वक्त पड़ेगा तो फिर करूँगी, फिर बताऊंगी। गौर से सुन लो, गौर से देख लो इस औरत को जो बुढ़ापे में मेरे सारे काम करने को तैयार है। उसके बाद अगर ये पलटी, खैर मुझे विश्वास है वो नहीं पलट सकते अपनी चीज़ से। हमारे दोस्तों में अगर ये विश्वास ही ख़त्म हो गया, अगर हम दोनों में ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, अभी तो हम अच्छे खासे हैं, कर सकते हैं, करना उसको बोलते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में, अगर वो हमारा साथ देता है ना तो उसको बोलते हैं। जब तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तब नहीं देखा तुमने, वहाँ से तुम्हें उठा के लाई थी। हाँ, ये बात माननी पड़ी, मेरे बंदर पीछे पड़ गया था वो, तो फिर मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मैं बड़ा परेशान हो गई, मैं उठ भी नहीं पा रही थी वहाँ से, इतना डर लग रहा था, बंदर सारे झपटने को तैयार हो गए थे मुझे। फिर दीदी ने मुझे गोद में पकड़ा और सीधे उठा के, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई। क्यों बाहुबली, कहाँ से इतनी ताकत आई, उठा करके इन्होंने वहाँ से वहाँ लेकर के आ गई गोद में मुझे। इतना तो मेरे हस्बैंड भी नहीं उठा पाए थे मुझे, है ना। वो खुद उठा के जैसे मेरे सामने आए, उन्होंने कहा मीना उठ चल नहीं पा रही है बिल्कुल भी, ऐसे करके कहा। तो नागर जी क्या कहते, अरे थोड़ी कोशिश तो कर, थोड़ी कोशिश कर, आओ भाभी थोड़ा हाथ लगाओ।
सही बात है। और तो कुछ नहीं, बिछड़ने का बहुत डर लगता है, भगवान करे दिन कभी ना आए हमारे बीच में। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ बस। कि हम लोग कभी ऐसे बिछड़े ना, हमेशा ऐसा साथ रहे और बुढ़ापे तक साथ रहे, और एक दूसरे को, चाहे प्रॉब्लम इनको हो चाहे मुझे हो, हम एक दूसरे का साथ पूरा दे, साथ में मिलकर हम उसको कर लेंगे एक साथ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ऐसा, बहुतों की नज़र भी रहती है हम लोगों के ऊपर कि इन लोगों का इतना साथ क्यों है और इतना अच्छे, मतलब एक दूसरे से इतना क्यों हमारा आदमी प्यार लोग भी क्यों है। सोचने लग जाते हैं ऐसे हाँ, आदमी के मन में भी ये चीज़ें बहुत चलती रहती है, होता है ऐसा ना। क्या है इनके बीच में जो दोनों टूटते नहीं है, मिले रहते हैं, कि ऐसी क्या बात होती है उनकी? कभी तो एक दोस्त होते, मियाँ बीवी होते, लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों के संग लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, इन लोग के बीच में क्यों नहीं होते हैं? होते हैं भाई, होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं कि हम, अगर इनको गुस्सा आता है तो फिर मैं थोड़ा शांत रह करके सुनती हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो फिर वो शांत होकर सुनते हैं। उन्हें, हम दोनों को एक दूसरे की ये पता है कि हमें दोबारा मिलना कैसे है, हमें छूटना कैसे है, हम वो नहीं सोचते, हमें दोबारा मिलना कैसे है। अगर मैं इनकी बातों को बर्दाश्त करूँ या मेरी बातों को, तो हमें पता नहीं कि वहाँ बर्दाश्त करना ही हमारा मिलना है। सही बात है। इसीलिए हम लोग करते हैं, नहीं तो हम किसी की बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये दो शख्स ऐसे हैं जो किसी की बर्दाश्त नहीं करते। यूनिटी सिस्टम बड़ा। तुम्हारे प्यार में फूल भी खा लिया मैंने। गाल भी लाल लाल हो जाएंगे, है नहीं? रिलैक्स फील हो रहा है बहुत, कभी कभी आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। थोड़ी जगह कम हो गई। झूला कर रहे हैं। टूटेगा तो नहीं टूटेगा। हाँ, ऐसे लेट जाओ। नहीं, सही हो रहा है, ये सही है, ये सही है। अब हुआ रिलैक्स फील का। हुआ? हवा महसूस करो, ठंडी ठंडी। स्कूल नहीं जाने वाला लड़का और इतनी ठंडी में जो ये टूट जाएगा, फोन टूट जाएगा तेरी बदतमीजी से। ये देखो जरा, बदतमीज लड़का है ये, बहुत ज्यादा तमीज तो है नहीं, और बिल्कुल नंगा घूम रहा है ठंडे में। गाइस देख सकते हैं मेरे एप्स समय आ गया। बस बाद में बच्चा बन जा, बच्चा थोड़ा सा, थोड़ा टाइम की होता है हमको बॉडी में उतरे। बड़ा बन गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तुझे। ओके गाइस, तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा व्लॉग, और आगे से आगे हमारा बहुत सपोर्ट कीजिए कि हमारे व्यूज़ लाइक्स बहुत अच्छे आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।